तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों और माताओं पर आज इस चंपारण की धरती पर आकर हमें जो गर्व का एहसास हुआ कि जिस धरती पर महात्मा आए थे और करमचंद गांधी जी को इसी चंपारण के लोगों ने महात्मा बनाया था, हम इस धरती पर आकर आपने जो स्वागत किया इसके लिए विशेष आभार देना चाहता हूं। लेकिन साथियों, आज लड़ाई की स्थिति बन चुकी है और आज पूरे बिहार में आप समझ सकते हो कि आज जो परिस्थिति बनी है, बिहार की राजनीति का काला अध्याय चल रहा है। आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से 1990 में पहली बार लालू प्रसाद जी को आपकी कृपा से 39 विधायकों में भाजपा की कृपा से पहली बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, वो भी आपके साथ मिल गए। नीतीश कुमार जी को यहां बैठे हैं राधा मोहन सिंह जी, इन्हीं के नेतृत्व में पार्टी काम कर रही थी, सुशील जी और उनके नेतृत्व। और 5 बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 5 बार अपने कंधे पर बैठाकर बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, वो भी भाग निकले। अब ये कंधा थक चुका था और इस कंधे पर अब भार भारतीय जनता पार्टी का वर्कर नहीं ले सकता। और भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पर संकल्प किया कि अब कोई दूसरा नीतीश पैदा नहीं करना है। अब यदि करना है तो भाजपा के कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री तक पहुंचाना और साथियों, भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का जो मंडल अध्यक्ष होता है, उसको राधा मोहन सिंह जी, जिला अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना काम देते हैं, वो बेचारा जब तक अध्यक्ष रहता है परिवार भूल जाता है, क्योंकि इसके लिए पार्टी पहले होता है और पार्टी के पहले देश है। और देश से जब बाहर आते हैं तो हम पार्टी को खड़ा करते हैं। यहाँ किसी को पता नहीं कि दिन कब होना है, रात कब होना है, बस पार्टी को मजबूत करने लगा। तो मंडल अध्यक्ष भी साथियों को बताओ, अपने पूरे इलाके में, गांव में, पंचायत में बताइए कि हमारे यहाँ जो मंडल अध्यक्ष है ना, उसको भी यदि केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित कर देगा, वो नीतीश कुमार से 5 गुना का मुख्यमंत्री एकदम बेफिक्र रहिए। और बिहार ऐसी स्थिति पर पड़ा है साथियों कि सत्ता आपका इंतजार कर रहा है, कोई रोक नहीं सकता है। और क्योंकि अब इसलिए मैं चाहता हूं कि आजकल जो मुख्यमंत्री है, गजनी फिल्म देखे होंगे, तो गजनी फिल्म में आमिर खान बीच बीच में मेमोरी लॉस हो जाता है, मतलब याददाश्त खत्म हो जाता है। तो आजकल मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं, अभी हम यहां आए हैं, अब वो जो है दरभंगा गए, तो दरभंगा में वो उद्घाटन शिलान्यास में गए दरबार में, जहां घोटाला होना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, मतलब अभी से वो अपने आप को प्रधानमंत्री मान लो। अब समझ लीजिए क्या दुर्भाग्य है बिहार का कि कभी नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम जो है बिहार सिर्फ हमने बनाया, और कभी बिहार के यादाश्त को भुला जाते। इसलिए साथियों, हमको सचेत होने का समय है, बहुत लंबा समय। इससे ज्यादा क्या समय मिलेगा नीतीश बाबू आपको? जो बच्चा 2005 में जन्म लिया होगा, आज 2023 है, वो यदि बच्चा जन्म लिया होगा तो 18 वर्ष का होगा। अब तो राधा मोहन को वोट भी देने का काम करेगा। अब सोचिए, इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहने के बाद, इसलिए चिंता है साथियों। हमको तो चिंता तब होती है जब गोतिया, बगल वाला घर गोतिया ना करते इधर भी,
तो गोतिया जब बढ़ने लगे, अचानक गोतिया मकान बनाने लगे, आपको लगेगा अरे क्या हो रहा। उत्तर प्रदेश 200 किलोमीटर की दूरी पर आपके यहां से है, और अचानक उत्तर प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री है? बाबा। और यहाँ कौन मुख्यमंत्री है? इंजीनियर। इंजीनियर मुख्यमंत्री 18 साल से, और बिहार का विकास वहीं का वहीं फंसा है। आज समझिए कि उत्तर प्रदेश में आपसे 13 गुना विकास होगा साथियों। और नीतीश कुमार जैसा इंजीनियर रहने के बावजूद 2,61,000 करोड़ का बजट है बिहार, और 3 लाख करोड़ खर्चा होगा बिहार के साथियों। और उत्तर प्रदेश में 42 लाख, मतलब हमसे 13 गुना अधिक। 13 गुना अधिक वो विकास करेगा और 13 गुना कम हम विकास करेंगे। तो चिंता होगी ना कि रोज कहते हैं कि शराब हमने महिलाओं के कहने पर बंद कर दिया, यही ना कहते हैं कि गांधी जी का धरती है, यही आकर कहते थे कि शराब तो हमने बंद कर दिया। लेकिन इसका इतिहास भी जान लीजिए, बिहार में 2005 के पहले 38 जिले, 101 अनुमंडल और 534 ब्लॉक है, 987 दारू का दुकान था। और जिस दिन बंदी हुआ 2005 में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, और 2016 में जिस दिन बंदी हुआ उस दिन पूरे बिहार में 11,000 शराब की दुकान थी साथियों। इसका मतलब शराबी तो नीतीश बाबू ने बनाया था, यही ना। पंचायत शराब का दुकान खोला, गांव गांव में मसालेदार अंग्रेजी दुकान यही नीतीश कुमार ने खोला। और इसलिए मैंने कहा शराबी बनाया। आज कल तक तो पंचायत में शराब की दुकान थी साथियों, आज पूरे बिहार में लाखों शराब की दुकान है, और पूरे बिहार में होम डिलीवरी होता है, यही है ना। यही बिहार हम चाहते हैं क्या? हम तो सुंदर बिहार, विकसित बिहार चाहते हैं। हमारे यहाँ सड़क बने, बिजली पूरी तरह व्यवस्था हो। अब सोचिए, नो पावर कट कोई कंसेप्ट नहीं है बिहार में। अभी मैं एक पेट्रोल पंप पर रुका था, चंदन जी के पेट्रोल पंप, कहा कि अभी तो 24 घंटे में सब 10 घंटा बिजली मिल रहा है, क्यों? आंधी तूफान आया। हम बिहार को ऐसा बिहार देना चाहते हैं साथियों, जिस बिहार में नो पावर कट, नो स्टेबलाइजर, नो इन्वर्टर, कोई कंसेप्ट नहीं। आप चले उत्तर प्रदेश में, हमारा ही राज्य है, हमारा गोतिया है, और वहां ये व्यवस्था खड़ी हो रही है, और हम चिंता कर रहे हैं। हम 75 वर्ष के बाद भी बिजली की चिंता कर रहे हैं। पानी में लाखों करोड़ रुपया खर्चा नीतीश कुमार जी ने किया, क्या पानी पहुंच रहा है साथियों? पहुंच रहा है? 37,000 करोड़ रुपया का घोटाला नीतीश कुमार के राज में हुआ। कितना घोटाला करोगे नीतीश बाबू? और शराब में तो मैं स्पष्ट होकर कहता हूं कि नीतीश कुमार जी दम है आपको, पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपना खून देना चाहता है, आप ब्लड टेस्ट करा, भाजपा का लोग नहीं पीता है, लेकिन जनता दल के यू के नेता ये बताओ, क्या आप अपना खून दोगे या आप अपना जांच कराने का काम करोगे? और जितनी शराब बिक रही है साथियों, या तो जदयू वाले पी रहे हैं, या तो जदयू वाले शराब बेचवा रहे हैं, कोई दूसरा नहीं है, यही लोग हैं। यही प्रशासन के लोगों को पकड़कर ये पूरी व्यवस्था खड़ा किए हुए। आप अपने जिले में देखिएगा, आंख जब खोलिएगा आपको लगेगा यही लोग हैं। इसलिए साथियों, एकदम पूरी तरह स्पष्ट रहिए, बिहार को सुंदर बनाना है, बिहार को विकसित करना है, और इसमें मजबूती तब होगी जब डबल इंजन की सरकार बनाओगी। देश में ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है साथियों,
कल तक याद कीजिए, जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे तो जब तक श्रीमती गांधी स्विच नहीं काटती थी तब तक मनमोहन सिंह बोलते थे, है ना, बोलते थे। आज ऐसा प्रधानमंत्री है साथियों, देश और दुनिया में जब जाता है, आज ऐसा नेतृत्व हमारा मजबूत नेतृत्व है, अमेरिका और इंग्लैंड के पास भी जाता है तो कभी सर नहीं उठाता है, ना सर उठाता है, जिससे बात करता है आंख में आंख डाल कर बात करता है। ऐसा नेतृत्व है हमारे पास। और याद कीजिए, कितने वर्षों से हम इंतजार कर रहे हैं, 450 वर्षों से। हम 450 वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि कोई भगत आए और हमारे आराध्य, हमारे राम प्रभु श्री राम को भी कोई टेंट से निकालकर भव्य राम मंदिर में ले जाए। किसी ने कोई प्रयास नहीं। हम लोअर कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े, सब कोर्ट से जब जीतने के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि हम कितने दिनों से लड़ते आ रहे हैं, जब हम गरीबों को पक्का मकान इस देश में 3.5 करोड़ लोगों को दे सकते हैं, तो प्रभु श्री राम को भी भव्य राम मंदिर तक पहुंचाना चाहते हैं। और हम आपको आग्रह करने आए, निवेदन करने आया कि 14 जनवरी को साधु संतों ने तय किया कि 14 जनवरी 2024 को आप सब लोग अयोध्या चलिए और प्रभु श्री राम भव्य राम मंदिर में स्थापित होंगे। उसी दिन से पूजा की शुरुआत करने का काम किया। तो हम राम की भी चीजों को व्यवस्थित करते हैं, इसलिए साथियों हमको करना पड़ेगा। आज देश में 3 तरह की धारा चल रही है। एक है ब्रेकिंग इंडिया, जो भारत तोड़ो की बात है। एक है लुकिंग इंडिया, जो सिर्फ देश को देखने का काम करता है। और तीसरा है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेकिंग इंडिया बन रहा है। और आज मेकिंग इंडिया से पूरे देश और दुनिया में हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। और लोग कहते थे कि सोने की चिड़िया, अब सोने की चिड़िया नहीं बनाना है साथी, इसलिए कि सोने की चिड़िया जब हमने बनाया तो कभी अंग्रेजों ने लूटा, कभी मुगलों ने लूटा। अब लुटवाना नहीं है साथियों, अब ऐसा मेक इन इंडिया बनाना है, इस देश में ऐसा भारत बनाना है कि सोने का शेर बनाना है, जो दुनिया में जाकर दहाड़ने का काम करे। ये भारत बनाना है सब। इसलिए साथियों बहुत स्पष्ट है, हम बिहार को यदि देश के विकास के गति पर नहीं ले जाए तो देश कभी नहीं बढ़ सकता। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बड़ा स्पष्ट तौर पर है, क्योंकि यह धरती तो अपने आप में अनोखा है साथियों। जिस तरह आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट बनाने की चिंता यहाँ की सरकार को करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने क्या किया, रक्सौल के नाम पर पेंडिंग कर दिया। अरे बिहार में 13 करोड़ की आबादी रहता है साथियों। आप आदरणीय राधा मोहन जी है उत्तर प्रदेश के प्रभारी, आपको जानकर आश्चर्य होगा, उत्तर प्रदेश में 18 जगह एयरपोर्ट बन रहे हैं और हमारे यहाँ कितने जगह, 2 जगह। क्यों? अरे यार जमीन तो दो, 300 एकड़ जमीन चाहिए था सेंट्रल यूनिवर्सिटी को, मिला कितना, 100 एकड़। क्या चाहते हो नीतीश बाबू? नीतीश कुमार जी क्या चाहते हैं आप ये तो बताइए। अरे एयरपोर्ट बनेगा तो बिहार के लोग ही एयरपोर्ट तक आएंगे, बिहारी लोग ही दूसरे देशों से आएंगे। साथियों इसलिए नहीं ये काम करना चाहते हैं, एयरपोर्ट बनेगा तो दुनिया के लोग आएंगे। और नीतीश कुमार जो एक अवसर बना कर रखे हैं, विकास पुरुष, विकास पुरुष, विकास होता ही नहीं तो पुरुष कहां से? अरे विकास तो तब होगा जब पूरा बिहार समृद्ध होगा और बिहार में रोजगार की गंगा बहेगी, तब चिंता का विषय हो सकता है। और आप जानिए पूरे भारत में सबसे गरीब प्रदेश कौन है? बिहार।
51% लोग बिहार में गरीब हैं, ये चिंता का विषय। तो सरकार आराम से नीतीश कुमार जेट प्लेन खरीद रहे हैं और बीच बीच में इनको कीड़ा काट रहा है, और कीड़ा काट के इनको प्रधानमंत्री का सपना दिखाई देगा। तो पिछले बार कीड़ा काटा था तो इनको कितना सीट आया था? 2। इस बार कितना आना है? 0। ये है जनता का मैंडेट। नीतीश बाबू आप समझ लीजिए, इस बार आपका जनता दल यूनाइटेड का बिहार में खाता नहीं खुलने वाला है, ये आप चंपारण के लोगों ने तय किया। इसलिए साथियों, मैं आगे भी आता रहूंगा। और एक चिंता बड़ा आजकल करते हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग, कहते हैं कि आरक्षण हम खत्म नहीं। अरे आरक्षण दिया कब था, ये तो बताओ। लालू जी 15 साल तक राज किए। भाजपा के लोगों से हम आग्रह करेंगे, हमारे जो शक्ति केंद्र के हैं, बूथ अध्यक्ष है, शक्ति केंद्र के प्रभारी, जाओ बताओ गांव में, आप पूछो, अरे राजद के लोगों ने कब आरक्षण दिया? 1952 में आरक्षण लागू हुआ दलित समाज के लोगों के लिए, एसटी समाज के लिए। तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री थे और बाबा साहब के पीठ पर पड़े। जब पहली बार बिहार में पिछड़ों की बात हुई और कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, तब भी कैलाशपति मिश्र जी उनको पीठ पर सहयोग देने का काम कर रहे। और विरोध कौन कर रहा था? यही नीतीश कुमार। कर्पूरी जी का विरोध कर रहे थे साथियों। और कर्पूरी ठाकुर का विरोध आरक्षण फॉर्मूला का किसी व्यक्ति ने किया था, उसका पहला नाम था नीतीश कुमार। ये जानना भी जरूरी है। और 1989 में मंडल कमीशन लागू हुआ और आदरणीय राधा मोहन जी भी सांसद हो गए थे। तो उस दौर में याद कीजिए, 83 सांसद आप लोगों ने पूरे बिहार देश से भेजा और 147 सांसद जनता दल का था, तो वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी को 200 सांसद था। भाजपा जिसके साथ जाती उसी का बहुमत होता। और हम भाजपा के लोगों ने सभी अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी ने किसका समर्थन किया? मंडल कमीशन का समर्थन किया, जिससे मंडल कमीशन लागू हुआ। और जब इस देश में लगा अति पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री हो गए, अति पिछड़े समाज का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री हुआ, चाय बेचने वाला का बेटा देश का प्रधानमंत्री हुआ साथियों, तब स्वर्णों की चिंता की। उसको भी 10% आरक्षण किसने दिया? नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार ने। तो राजद के लोग ये तो बताओ कि 15 साल में आरक्षण किसको दिया? दलित को मिला नहीं, पिछड़ों को मिला नहीं, अति पिछड़ों को मिला नहीं, स्वर्ण को मिला। आरक्षण एक परिवार को मिला, इसकी गारंटी है, दूसरे किसी को नहीं मिला। 2001 का चुनाव भी आपको याद होगा, पंचायती राज का चुनाव हुआ था और 2002 में नगर निकाय का चुनाव हुआ साथियों। किसी को आरक्षण नहीं था, दलित को भी नहीं था, पिछड़ों को भी नहीं था। और जब एनडीए की सरकार बनी, सुशील मोदी जी डिप्टी सीएम हुए, तब एनडीए की सरकार ने पूरी तरह आरक्षण की व्यवस्था की। इसलिए हम भाजपा के कार्यकर्ता साथियों आपको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज हमको एक बैठक भी अचानक हो गया और कल हमारी कार्य समिति है। नीतीश कुमार की सरकार जो जुल्मी सरकार हो गई है, हमको जो कार्य समिति करनी है वो हॉल भी उसने रद्द कर दिया है, उसकी भी चिंता करनी है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि नीतीश कुमार जी, आपका समय समाप्त हो चुका है। अब बिहार की जनता ना आपको 24 में बर्दाश्त करने वाली है, ना 25 में। जनता पूरी तरह राजनीतिक तौर पर आपको घर बैठाने का तैयारी कर चुका है। आप समझिए कि जिस बिहार में आपको सुशासन का नाम और तमका दिया गया, उस बिहार को आप बर्बाद कर रहे हैं। 2005 से लेकर 2013 तक जब भाजपा पहली बार सरकार में आई, अभी तक सरकार चली साथियों, और 13 के बाद जो सरकार बिहार में चल रहा,
वो तो सिर्फ सरकार बचाने वाली सरकार चल नहीं रहा, कभी इसके साथ कभी इधर पलटी मारना, कभी उधर पलटी मारना। तो लोगों ने तो लालू जी ने नाम रख दिया पलटू कुमार, हम लोगों ने नाम नहीं रखा, पलटू कुमार रख दिया। आप सोचिए जिस आदमी का पॉलिटिकल डीएनए इस तरह का हो, अब इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। बिहार में अभी आप कहीं बाहर जाते होंगे, दिल्ली बम्बई, तो लोग पूछता होगा कि अस्थिर रहिएगा ना, कहीं नीतीश कुमार की तरफ पलटी मार दीजिएगा, यही ना चाहता है। इसलिए साथियों, बिहार को सुंदर बनाना और विकसित करना है। कैसे होगा? अपराधी को या तो जेल में रहना होगा, नहीं तो मीटिंग के अंदर रहना होगा। ऐसे समझ, इसलिए ताकत दीजिए भारतीय जनता पार्टी को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम 24 भी जीतेंगे और 25 भी जीतेंगे और बिहार में भाजपा की सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।